हेलो बच्चों, आज चैप्टर 11.1 शुरू करेंगे। मैंने इसके फार्मूले लर्न करने के लिए आप लोगों को पहले कहा था, संभवतः आपने याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम लोग उसका यूज़ करेंगे और पहला सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। सवाल हम एक बार वीडियो में भी ला रहे हैं। यह है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समचतुर्भुज इस तरीके की आकृति होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई साइडें सभी बराबर होती हैं और इसके विकर्ण जो हैं वो 90 पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो विकर्णों की लंबाई विकर्णों के यहाँ D1 से और D2 से डिनोट करते हैं। D1 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और D2 जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो आप संभवतः याद आ जाना चाहिए, या पीछे लिस्ट में देख सकते हो, वैसे आपको याद होना चाहिए। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 7, 2 1 जा 2 5 जा कट जाएगा, 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा सवाल अब आप देखो, यदि समलंब की चतुर्भुज की भुजाएं समांतर भुजाएं दी गई, उनके बीच की दूरी, तो अब समलंब दूसरी आकृति है, तो समलंब का क्षेत्रफल, ये आकृति इस प्रकार की होती है जिसमें दो भुजाएं समानांतर दी गई होती हैं। समानांतर भुजाओं की दूरी इन्होंने 12 और 8 दे रखी है और इसके बीच की जो दूरी होती है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका फार्मूला जो है क्या बनता है, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल एक ही चीज़ होती है, 1/2 a + b इंटू h का मतलब यह h होता है हाइट यहाँ पे, और ये और भी दोनों भुजाएं होती हैं। तो 1/2 इंटू 8 + 12 इंटू h का मतलब 10, 2 1 जा 2 5 जा 10, 12 8 20 इंटू 5 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली जो फार्मूले इसमें हैं उस फार्मूले को लर्न करना है, आपको मालूम होना चाहिए आकृति देख करके कि हाँ इस फार्मूले से क्षेत्रफल निकलेगा। आकृति में जो डेटा दिया गया है उस डेटा को हम लोग जो है कैसे अप्लाई करेंगे देखो। अब अगला सवाल एक देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल है, चौथा। एक आयत का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर है, आयत की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तो लिख देते हैं, क्षेत्रफल आयत का हो गया 80 सेंटीमीटर, और एक भुजा, तो आयत जैसे होता है इस प्रकार से, इसकी एक भुजा L होती है, एक भुजा B होती है, और एक साइड या एक भुजा L मान लेते हैं, दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे, परिमाप आपको निकालना है और क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाओ इसमें। क्षेत्रफल बराबर ये होता है L इंटू B, तो क्षेत्रफल हो गया 80, एक भुजा इन्होंने 10 दे रखी है मान, और दूसरी नहीं पता, वो वैसे ही रखा जाएगा। B का यहाँ से मान निकाल लेंगे, 80/10 हो जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगी ये वैल्यू, 0 कट जाएगा, B = 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हुआ ये कि हमें एक भुजा पता थी आयत की, और क्षेत्रफल का ही फार्मूला इस्तेमाल करके हमने यहाँ इसकी दूसरी भुजा निकाल ली। अब ये दोनों भुजाएं हमको पता लग गई, यानी कि एक आपकी भुजा हो गई 8 से 10 सेंटीमीटर की, दूसरी हो गई 8। अब जो क्षेत्रफल के लिए कहता है वो परिमाप के लिए, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू L + B। तो 2L मतलब L की वैल्यू 10 है और B मतलब B की वैल्यू 8 हो गई। 2 इंटू 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। परिमाप का जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में होगी, क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। अब ये एक्सरसाइज में 10 सवाल दिए गए, मैंने 3 आपको भी बताए हुए हैं, इसी के आधार पे आप इसको लगाएं। एक 8वां सवाल और देख लेते हैं, फिर बाकी रिक्वायरमेंट पे बताएंगे। इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है वर्ग सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है।
तो जैसे त्रिज्या दी रहती है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर होता है। जब आर दिया रहता था तो हम क्षेत्रफल निकालते थे, यहाँ क्षेत्रफल मालूम है तो हम आर निकाल सकते हैं। तो 154 की वैल्यू यहाँ रखो, पाई का मान 22/60 इंटू आर स्क्वायर। अब सही से इसको कर दें, आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई करेगा, 22 डिवाइड में आएगा, 154 इंटू 7/12, ये 7 जा कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट, आर बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा जब ये स्क्वायर हटाओगे, 7 × 7, 7 का एक पेयर बन रहा है तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। इसी आधार पे सवाल इसके 10 हैं, ये आज आप ट्राई करेंगे। आज आपका होमवर्क यही रहेगा चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 का। थैंक यू।